हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज शेक्सपियर के वर्क और उनके प्लेज, उन्होंने कितने प्लेज लिखे हैं, कितने सोनेट्स लिखी हैं और उनके नैरेटिव पोएम्स कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो शेक्सपियर टोटल वर्क आर सब्जेक्ट ऑन गोइंग डिबेट एमंग स्कॉलर्स एज सम attributions are disputed. However, हेयर इज़ ए कंप्रेहेंसिव ओवरव्यूज ऑफ हिज नोन वर्क। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि जो शेक्सपियर का वर्क है उसके विषय में जो लोगों का जो डिबेट हुई आपस में स्कॉलर्स का, तो क्या निष्कर्ष निकल कर के आया है, तो उसमें ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो पहले देखते हैं कि इनके जो प्लेज हैं, तो सबसे पहले ट्रेजिडी पर आते हैं। तो इनकी 10 ट्रेजिडी हैं। तो पहली है टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस, तिमन ऑफ एथेंस। तो इनकी जो 10 ट्रेजिडी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, इनकी कॉमेडी कितनी है। तो कॉमेडी टोटल नंबर ऑफ 16 है। तो इसमें पहला है टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना, द टेमिंग ऑफ श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बेलाइन, द मेरी बीप्स ऑफ विंडसर, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। तो इस प्रकार से इनकी जो कॉमेडी हैं टोटल नंबर ऑफ 16 हैं। अब आइए बढ़ते हैं, इनके हिस्ट्री प्लेज कितने हैं। तो हिस्ट्री प्लेज इनके 12 हैं। इसमें पहला है द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी 6, द सेकेंड पार्ट ऑफ हेनरी 6, द थर्ड पार्ट ऑफ हेनरी 6 और रिचर्ड थर्ड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी थर्ड, द सेकेंड पार्ट ऑफ हेनरी एर्थ और द सेकेंड पार्ट ऑफ हेनरी एर्थ और रिचर्ड सेकेंड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेनरी फोर्थ, द सेकेंड पार्ट ऑफ हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन और हेनरी एट को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर। तो हेनरी जो 8 है ये जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने सहयोग से उनके लिखा हुआ है। अब पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो इनकी नैरेटिव पोएम्स हैं 2, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। अब सोनेट पर बढ़ते हैं। तो सोनेट इनकी है 154 सोनेट हैं और इनका क्या सीक्वेंस रहा है ये आगे देखते हैं। अदर पोएम भी, उसके अलावा भी पोएम है उनकी, द लवर्स कंप्लेंट, द फोनिक्स एंड द टर्टल, द पैशनेट पिलग्रिम्स। उसके बाद अनसर्टेन कोलैबोरेटिव वर्क इनका भी है, तो जिसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये इन्हीं का है या इनके ऑथरशिप में है या को ऑथरशिप में है। तो सम स्कॉलर्स डिबेट ऑथरशिप ऑफ सर्टन प्लेज वाइल अदर्स आर नोन कोलैबोरेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्होंने स्वयं लिखा, कुछ कहते हैं कि ऑथरशिप को रिलेटेड है। तो इस प्रकार से एक मत स्कॉलर भी नहीं है। उसके बाद आता है पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायर, पॉसिबल कोलैबोरेशन। पेरिक्लीज को भी कोलैबोरेशन में ही मानते हैं। द टू नोबल किंग्समैन को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर और कार्डेनियो लास्ट प्ले है जो उपलब्ध नहीं है मौके पर, ये इन्होंने को ऑथर्ड में जॉन फ्लेचर के साथ लिखा था। उसके बाद लास्ट वर्क में शेक्सपियर इज आल्सो बिलीव टू हैव रिटन अदर वर्क्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट। तो इनका जो कार्डेनियो है इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका ये उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल जो उनका वर्क है उसके ऊपर हम अगर संक्षिप्त में देखें तो इनके 38 प्लेज हैं, इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन एंड डिस्प्यूटेड वर्क। जो डिस्प्यूटेड भी हैं और कोलैबोरेशन वाले हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ 38 प्लेज हैं।
पोएम से इनकी जो है ओवर 160 इंक्लूडिंग सोनेट एंड नैरेटिव पोएम टोटल मिला करके 154 सोनेट हैं और 154 सोनेट हैं और 6 कुल मिला करके 160 के नियर अबाउट इनकी नैरेटिव पोएम्स हैं। वो टोटल नंबर ऑफ पोएम्स हैं। शेक्सपियर wrote a total of 154 sonnets which were published in 1609 in collection called शेक्सपियर सोनेट। तो कलेक्शन का हुआ शेक्सपियर सोनेट के रूप में, उसमें इन्होंने 154 सोनेट अपनी पब्लिश कराई और दिस सोनेट आर कंसिडर्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सोनेट जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही महान वर्क है इनका। उसके बाद सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, इन्होंने किस स्ट्रक्चर में, किस इसके जो मॉडल है, किस मॉडल में इन्होंने अपनी सोनेट को लिखा। तो शेक्सपियर सोनेट टिपिकली फॉलो ट्रेडिशनल सोनेट स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट, वही ट्रेडिशनल पुराना वाला परंपरागत इन्होंने अपना स्ट्रक्चर को अपनाया है। तो 14 लाइन का सोनेट होती है, तो वही इन्होंने भी 14 लाइन की सोनेट अपनाई है और उसमें आयम्बिक पेंटामीटर रखा है, 5 फीट पर लाइन में रखा है विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबी फॉलोड बाय स्ट्रेट सिलेबी। तो इसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम इनकी है ए बी सी डी ई एफ जी, ये इनका राइम स्कीम है। और सोनेट थीम है, शेक्सपियर की जो सोनेट हैं एक्सप्लोर रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग, इसमें जो इनकी रेंज है किस टॉपिक पर इन्होंने किस कैटेगरी की अपनी सोनेट्स को लिखा है। तो इसमें लव एंड रिलेशनशिप पर हैं, ब्यूटी एंड मोर्टेलिटी और टाइम एंड एजिंग, नेचर एंड द सीजन्स, द पावर ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने अपनी सोनेट को लिखा है। फेमस सोनेट में शेक्सपियर की कुछ ऐसी सोनेट हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो पहली सोनेट है सोनेट नंबर 18, ये है सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो ये इनकी सोनेट है। और सोनेट 130 में माई मिस्ट्रेस आइज़, ये भी बहुत ही फेमस इनकी सोनेट है। और 138 सोनेट है व्हेन माई लव स्वेयर्स, ये इनकी 138 सोनेट है, बहुत ही फेमस है। और सोनेट नंबर 147 में माई लव इज एज ए फीवर, तो ये इनकी सोनेट भी बहुत फेमस है। शेक्सपियर सोनेट आर द ग्रेटेस्ट वर्क इन द पोएट्री इन इंग्लिश, इनकी जो है सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में। लैंग्वेज एंड कंटिन्यू टू स्टडी द एडमायर्ड स्कॉलर्स एंड रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोगों को इनकी जो पोएम्स हैं उनसे ये प्रभावित हुए, एडमायर्ड हुए। शेक्सपियर्स वर्क आर ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनका जो वर्क है एक मील के पत्थर की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में साबित हुआ है और जो पहचान बनाई है वो बहुत ही अविस्मरणीय है। काउंटलेस और बहुत से राइटर्स जो हैं, आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, सेंचुरी से इनसे प्रभावित होते रहे हैं। और इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आया हो और तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अन्य वीडियो भी आपके लिए बहुत ही संक्षिप्त रूप में सारे जितने भी टीजीटी पीजीटी के राइटर्स हैं उनके ऊपर संक्षिप्त रूप से आपका सिलेबस में उनके ऊपर जो है बायोग्राफी है या उनके ऊपर जो उनका वर्क है वो वीडियो आती रहेंगी। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जय हिंद।